हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन कंपटीशन स्टडी चैनल। आज हम लोग घड़ी क्लॉक का पार्ट 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला होता है जैसे यहाँ पे ये घड़ी है, यहाँ पे 5:20 टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये घंटे वाले से 5:20 यहाँ पे देखें तो जैसे 5:20 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 5:20 हो रहा है। अब यहाँ पे कहे कि लंबवत दर्पण, तो यहाँ पे ये लंबवत दर्पण, जैसे यहाँ पे कोई दर्पण ये इस प्रकार से, इससे हम कहते हैं लंबवत दर्पण। यहाँ पे ये इस प्रकार से इधर कोई आपको दर्पण रख दिया जाए। अब यहाँ पे कहा जाए कि यहाँ पे लंबवत दर्पण में टाइम कितना होगा। तो यहाँ पे इसके लिए आपको यहाँ पे देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ, आप उसी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो 5:20 हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 12 बजे में आपको जितना भी टाइम हो लंबवत दर्पण में आप माइनस कर देंगे 12 में, तो आपका राइट टाइम निकल आएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना है 5:20। तो यहाँ पे आप 5 इस तरफ लिखेंगे और 20 इस तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे 12 में यदि आप 5:20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से हम सॉल्व करने में हमें कठिनाई होगी। हम इसके लिए और एक शॉर्ट तरीका को सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको 11:60 को हम घंटा कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 12 में माइनस करो। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 11:60 में आपको माइनस करना जितना टाइम हो। अब यहाँ पे देखें तो 5 कितना हो रहा 20। तो यहाँ पे आप 5:20 माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 60 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 40। तो यहाँ पे कितना बचे 40, और यहाँ पे 11 में 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितना 6:40 हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग लंबवत दर्पण में आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। 11:60 में आपको जितना भी टाइम दिया हो आपको माइनस करके निकालना होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्षैतिज दर्पण में किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे दूसरा, जैसे यहाँ पे ये क्लॉक मैंने घड़ी यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे जैसे आपको कह दिया जाए कि 9:30। यदि किसी घड़ी में 9:00 ये घंटे वाली सुई है, यहाँ पे कह दिया जाए कि 9:00 यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहा है, तो आपको ज्ञात करना है कि क्षैतिज दर्पण में सही टाइम कितना होगा। क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है ये इस प्रकार से दर्पण यहाँ पे कोई रख दिया जाए। अब आपको देखना है कि सही टाइम कितना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सुई जो है यहाँ से देखेंगे तो ये मिनट वाली ऊपर चली जाएगी, ये जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगी, ये मिनट वाली सुई हो जाएगी। और घंटे वाली सुई यहाँ पे पलट जाएगी तो यहाँ पे 9 पर ही रहेगी। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कितना बज रहा है, यहाँ पे अब करेक्ट 9 बज रहा है। तो आप बता सकते हैं कितना टाइम होगा, 9 बजेगा। इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्हीं पे आधारित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। तो यहाँ पे कितना बज रहा है, यहाँ पे 1:30 हो रहा है, 1:30 हो रहा है। तो बताओ कि सही टाइम क्या है। एनालॉग घड़ी यहाँ पे आपको लंबवत दर्पण में आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में ही बताती हूँ। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 11:60 में आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे चलिए पहले आपको हम माइनस करके ही दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे 11:60
यहाँ पे 11:60 में हम सिंपल माइनस कर लेंगे तो यहाँ मिनट कितने हो जाएंगे 30, 60 में 30 गया 30 बचा, और यहाँ पे 11 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना बचेगा 10:30 होगा। तो यहाँ पे ये मैंने राइट आंसर तो निकाल लिया, बट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये घड़ी मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कितना 1:30 समय है, तो यहाँ पे 1:30 समय है, तो यहाँ पे ये 1 पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट हो रहा है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होगी। ये आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से होगी क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 1:30। इससे ये मोटी कर देते हैं, ये घंटे वाली सुई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1:30 है, तो बताओ कि सही टाइम क्या होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई दर्पण यहाँ पे ये लंबवत रख दिया जाए, यहाँ पे ये दर्पण इस प्रकार से रख दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख करके भी बता सकते हैं कि कितना टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इस तरफ से यहाँ पे ये दर्पण रखा है, इधर से देखेंगे तो ये वाली सुई क्या होगी, ये वाली सुई इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो कितने पर होगी, ये होगी इधर 1 और 2 के बीच में है, तो ये 11 और 10 के बीच में इसका अपोजिट आ जाएगी। तो ये वाली सुई कहाँ पे होगी, ये 11 और 10 के बीच में होगी। और ये मिनट वाली सुई यहाँ पे इस तरह से पलट देंगे तो ये इसी जगह पे होगी। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने निकाला कि 10:30 बज रहा है, तो 10:30 बजे किससे टाइम होगा, 10:30 बजे इसी प्रकार से कंडीशंस होगी। 11 और 10 के बीच में घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई 6 पर होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये सख्त मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं कि 11:60 में आप माइनस करके निकाल सकते हैं लंबवत दर्पण में। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक घड़ी जिस पर केवल 3, 6, 9, 12 बजे के चिन्ह लगे हैं, एक दर्पण के यहाँ पे सामने, एक दर्पण के सामने रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा रुका समय दिखता है, तो वास्तविक समय क्या है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्पण में देखने पे कितना 9:50 हो रहा है, तो वास्तविक समय कितना होगा। तो आपको तभी आप क्या करेंगे, 11:60 में ही आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 11:60 में कितना माइनस करेंगे, 9:50। तो यहाँ पे 9:50 माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखें तो 60 में 50 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 11 में 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखें तो कितना टाइम हो रहा है, 2:10। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे ये जो दिया है ये घड़ी की कंडीशन से बता रहे हैं कि जिस पर केवल 3, 6, 9, 12 जैसे यहाँ पे ये घड़ी दी हुई है, यहाँ पे ये 12 और 6, ये 3, ये 9, ये इस प्रकार से बता रहा है कि यहाँ पे 3, 6, 9, 12 बजे के चिन्ह ये केवल घड़ी पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये दर्पण, कोई यहाँ पे दर्पण रख दिया गया है इस प्रकार से। तब आपको देखना है कि यदि रुका हुआ प्रतिबिंब में 9:50 हो रहा है, यानी 9:50 जैसा टाइम दिख रहा है, तो वास्तविक टाइम कितना है। तो आप 11:60 में माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2:10। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब हम लोग लंबवत दर्पण में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्षैतिज दर्पण में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी घड़ी में 3 बजे हो तो क्षैतिज दर्पण में कितना टाइम होगा। यहाँ पे आपको देखते ही क्वेश्चन मात्र सॉल्व करने, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे कोई भी शॉर्ट मेथड आपको लगाना भी नहीं है। यहाँ पे जैसे कह रहे हैं एक घड़ी में, यहाँ पे ये एक घड़ी है, पे कह रहे हैं जैसे ये घड़ी है तो यहाँ पे 3 बजे हो, तो यहाँ पे करेक्ट कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ये मिनट वाली 12 पे होगी। यहाँ पे 3 बज रहे हैं तो क्षैतिज दर्पण में कितना बजेगा। क्षैतिज दर्पण में मालूम है आपको, ये इस प्रकार से दर्पण नीचे रख दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको सही टाइम देखना है कि कितना टाइम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सुई यहाँ इसमें क्या होती है, अपोजिट हो जाती है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी, ये वाली सुई नीचे आ जाएगी। जब इस तरफ से देखेंगे तो ये सुई पलट के नीचे आ जाएगी, तो ये मिनट वाली सुई 6 पे हो जाएगी और ये घंटे वाली सुई ये 3 पर ही पलट के 3 पर ही रहेगी। तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना टाइम होगा, तो आप बता सकते हैं कितना। यहाँ पे देखें तो टाइमर अभी तो 3 बज रहे थे, अब यहाँ पे देखें तो 3:30 हो रहे हैं। 3:30, यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा कि 3:30 बज रहे होंगे। दर्पण में देखने के बाद देखेंगे तो कितना टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे दर्पण में 3:30 बज रहे होंगे। इस प्रकार से हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हम लोग सॉल्व कर लेंगे देख कर ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में टाइम 9 बज रहे हैं, 9 बज रहा है तो क्षैतिज दर्पण में कितना बजेगा। तो यहाँ पे जैसे ये घड़ी है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 बज रहा हो, तो यहाँ पे ये 9 बज रहा, तो ये घंटे वाली सुई क्या होगी, ये 9 पे होगी और मिनट वाली सुई 12 पे होगी। तब यहाँ पे कितना 9 पर होगी और ये 12 पर। जब देखेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, 9 बज रहे हैं, करेक्ट। तो अब कह रहे हैं कि क्षैतिज दर्पण में, क्षैतिज दर्पण को हम जल दर्पण भी कहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ये क्षैतिज दर्पण में टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सुई पलट जाएगी, तो ये 12 वाली क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगी, ये जस्ट इसके अपोजिट ये 6 पे आ जाएगी। और घंटे वाली सुई ये पलटेगी तो ये 9 पर ही रहेगी। यहाँ पे यदि ये लंबवत दर्पण होता तो 9, यहाँ पे ये लंबवत दर्पण में देखते तो 9 के स्थान पे ये 3 पे आ जाती, लेकिन हम यहाँ पे क्षैतिज दर्पण में देख रहे हैं तो इसलिए घंटे वाली सुई का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो टाइम कितना हो रहा होगा, ये घंटे वाली 9 पे होगी और ये मिनट वाली 6 पर होगी। तो यहाँ पे देखें तो टाइम कितना हो रहा होगा कि 9:30। आप बता सकते हैं कि टाइम कितना होगा क्षैतिज दर्पण में, 9:30 बज रहे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये घड़ी में जो प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।